सिंह राशि, लियो राशि, अप्रैल 2026 संघर्ष से सफलता, पूर्वार्ध मध्यम, उत्तरार्ध श्रेष्ठ और उत्तम रहने वाला है। दर्शक मित्रों, मैं पंडित राजेश दवे, वैदिक ज्योतिष परामर्श केंद्र जोधपुर से। सिंह राशि वाले जातकों के लिए यह 2026 अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है, सर्वप्रथम हम विचार करते हैं ग्रहों के ऊपर। यह जो मैं फलादेश आपको बता रहा हूँ, यह फलादेश गोचर के अनुसार सिंह लग्न और सिंह राशि वालों के लिए बता रहा हूँ। आपकी कुंडली का आप अध्ययन करवाना चाहते हैं तो मेरे से व्यक्तिगत संपर्क आप कर सकते हैं और अपने जीवन को, अपने भविष्य को आप जान सकते हैं। भविष्य के समस्त समस्याओं का समाधान करने के लिए सदैव मैं तैयार और तत्पर हूँ। दर्शक मित्रों, ग्रहों की स्थिति इस माह के अंदर कैसी है? लग्न के अंदर केतु गोचर कर रहा है, 7वें भाव के अंदर राहु, मंगल और बुध। उसमें जो मंगल है वो कुंभ राशि में, लेकिन 2 अप्रैल को ही मीन राशि में 8वें भाव के अंदर आ जाएगा। बुध है वो भी 10 तारीख तक कुंभ राशि में 7वें भाव में रहेगा, फिर वो भी 8वें भाव में आ जाएगा। 8वें भाव के अंदर पहले से शनि महाराज विद्यमान है। सूर्य भी 14 तारीख तक मीन राशि में है, फिर भाग्य भाव के अंदर 14 तारीख को अपनी उच्च राशि के अंदर आ जाएगा। शुक्र वहां विद्यमान है मेष राशि के अंदर। 19 अप्रैल को शुक्र, दैत्य गुरु शुक्र, वो 10वें भाव के अंदर अपनी स्वराशि के अंदर भ्रमण करेंगे और देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। यह ग्रहों की स्थिति क्या करवाएगी? तो सर्वप्रथम मैं कुछ आपको तारीख बताता हूँ। इन तारीखों में आपको अपने वाणी के ऊपर संयम बरतना है। आपको अपने कार्य को सावधानी पूर्वक करना है, अन्यथा आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो वो तारीख कौन सी है? तो 7, 8, 15, 16, 17, 24, 26 और 25 तारीख, यह तारीख आपके लिए थोड़ी कष्टदायक रहेगी, मध्यम रहेगी। आपको इन तारीखों में जरूर सावधान रहना है। अब हम विचार करते हैं लियो राशि वाले जातकों के लिए इस माह के अंदर व्यापार की दृष्टि से कैसा रहेगा, आर्थिक पारिवारिक दृष्टि से कौन सा रहेगा समय। तो बिंदु के अनुसार हम चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम व्यापार, आर्थिक, कार्य क्षेत्र की दृष्टि से यह समय शुरुआत में मध्यम रहेगा, क्योंकि जो देवगुरु बृहस्पति है वो 11वें घर के अंदर गोचर कर रहे हैं और राशि का स्वामी जो है वो सूर्य है और सूर्य है वो 8वें भाव के अंदर गोचर कर रहा है और वो 14 तारीख को उच्च का हो जाएगा। तो शास्त्रों में 8वां ग्रह थोड़ा मध्यम माना गया है, तो 14 तारीख के बाद में यह सफलता को प्रदान करने वाला रहेगा। 14 तारीख तक आपको जरूर संघर्ष करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत से सफलता और 14 तारीख के बाद में आपका भाग्य आपका सपोर्ट करेगा, आपका साथ देगा। उसके कारण आप आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे और आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहने के कारण आपको कई प्रकार की सफलता देने वाला रहेगा। शत्रु आपके परास्त होंगे, आपकी इच्छाएं गुरु पूर्ण करेगा। देवगुरु बृहस्पति 11वें घर के अंदर गोचर कर रहे हैं, तो आप जो इच्छाएं कर रहे हो वो सभी इच्छाएं इस माह के अंदर आपकी परिपूर्ण होंगे और गुरु और सूर्य आपके भाग्य के द्वार खोलेंगे। यानी आपके सामने आपकी सफलता खड़ी है, आपको इसको किस प्रकार से गले लगाना है, किस प्रकार से स्वीकार करना है, वो आपकी बुद्धि और आपके विवेक के ऊपर काम करेगा। यदि आप अपने कार्य को थोड़े समझदारी पूर्वक, सावधानी पूर्वक, अच्छे कार्य को अच्छी योजना के साथ में चलोगे तो आप शिखर तक पहुंचोगे। आपकी योजना, आपके कार्य करने का तरीका बंधुओं सही होना चाहिए। इस बात का मैं आपको संकेत क्यों करता हूं? क्योंकि सूर्य है वो 8वें घर के अंदर और भाग्य भाव के अंदर उच्च का होके 14 तारीख को आ जाएगा। 14 तारीख के बाद में जितनी मेहनत करोगे आपको भाग्य साथ देगा, आपकी मेहनत भी आपको साथ देगी और आपको श्रेष्ठ शिखर तक पहुंचाने का समय आएगा। लग्न के अंदर केतु है, इसलिए आपको कार्य का तनाव रहेगा,
बाहर रहेगा, लेकिन आपको तनाव मुक्त किस प्रकार से रहना है वो थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छे व्यक्तियों से आपका संपर्क रहना चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र से देखते हैं तो ये समय इतना आपके लिए अच्छा नहीं है। राजनीति के अंदर शत्रु आपके ऊपर हावी हो सकते हैं, शत्रु आपकी योजना बिगाड़ सकते हैं, इसलिए शत्रुओं से आपको सावधान रहना पड़ेगा। शत्रु आपके ऊपर परेशानी डाल सकते हैं, उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। नौकरी करते हो, आप गवर्नमेंट के अंदर सर्विस करते हो तो 14 तारीख तक थोड़ा मध्यम रहेगा। 14 तारीख के बाद में श्रेष्ठ नौकरी का योग भी बन रहा है, विदेश जाने का योग भी बन रहा है। विदेश संबंधी आप काम करते हो तो इसके अंदर भी आपका श्रेष्ठ योग बन रहा है। नौकरी करते हो तो जो आपसे बड़े अधिकारी है वो आपके कार्य को देख के संतुष्ट रहेंगे, आपको अच्छा प्रभाव उनके ऊपर आपका रहेगा और आपके संतुष्ट कार्य को देखकर संतुष्ट रहने के कारण आपको सम्मान और मान भी आपके अधिकारी आपको दे सकते हैं। अब शुक्र है वो 10वें भाव के अंदर 19 तारीख को स्वग्रही होके आ रहा है, तो आर्थिक दृष्टि से और व्यापारिक दृष्टि से भी वो सफलता को देने वाला रहेगा, सफलता को प्राप्त कराने वाला रहेगा। 19 तारीख तक जरूर आपकी आर्थिक स्थिति मध्यम हो सकती है। 19 तारीख के बाद में धीरे धीरे आर्थिक स्थिति आपकी सुधरेगी, इसलिए आप निवेश करना चाहते हो तो शेयर मार्केट के अंदर आपको 19 तारीख के बाद में ही निवेश करना चाहिए। अन्य क्षेत्र के अंदर भी आप निवेश करना चाहते हो तो 19 तारीख के बाद में आपको निवेश करना चाहिए। अब हम विचार करते हैं विद्यार्थियों की दृष्टि से, तो विद्यार्थियों के लिए यह समय अच्छा है, लेकिन कौन से क्षेत्र में आपके लिए ज्यादा रहेगा, क्योंकि आपके 5वें घर का मालिक है वो कहाँ बैठा हुआ है, आय स्थान के अंदर बैठा हुआ है, बुध के घर के अंदर बैठा हुआ है, और जो बुध है वो नीच का हो जाएगा। कब हो जाएगा? तो 10 तारीख को। तो विद्यार्थियों के लिए थोड़ी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, एकाग्रता की कमी जरूर देखने को मिलेगी, इसलिए आप किस प्रकार से एकाग्र बन सके उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। उच्च शिक्षा का योग भी बन रहा है, यदि आप साइंस के स्टूडेंट हैं या किसी इंजीनियरिंग इस प्रकार के क्षेत्र में आप जा रहे हैं तो भी आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहने वाला है। यदि विद्यार्थी विदेश में पढ़ना चाहते हैं तो भी उनके लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहने वाला है। अब हम परिवार की दृष्टि से देखते हैं तो संतान सुख इस माह आपके मध्यम रहेगा। संतान के कारण आप जरूर परेशानी में रहेंगे। अब 7वें घर के अंदर राहु, मंगल और बुध है। मंगल 2 तारीख को चला जाएगा, लेकिन यह जीवन साथी के साथ में थोड़ा मध्यम रहेगा। मनमुटाव बढ़ा सकता है, वैचारिक मतभेद उत्पन्न कर सकता है, इसलिए आपको परिवार के साथ में थोड़ा समय व्यतीत करना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा। धार्मिक यात्रा के लिए परिवार के साथ में निकलना पड़ेगा। जितना समय आप परिवार के साथ में दोगे इतना आपके लिए अच्छा, उत्तम और श्रेष्ठ रहेगा। अन्यथा परिवार की शिकायत रहेगी निरंतर, क्योंकि आप समय कम दोगे, ऐसा योग भी इस माह के अंदर आपको बन रहा है। और परिवार की दृष्टि से तो ससुराल पक्ष से आपको अच्छा रहेगा, काका मामा उन पक्ष से भी आपका अच्छा रहेगा। अब हम विचार करते हैं स्वास्थ्य की, हेल्थ की दृष्टि से, तो यह अप्रैल 2026 लियो राशि वालों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से कैसा रहेगा? एक हड्डी रोग आपको परेशान कर सकता है, यानी कोई चोट आना, खरोच आना, यानी कैल्शियम की कमी होना, उस प्रकार का बीमारी आपको इस माह के अंदर योग बता रहा है। इसके अलावा मानसिक तनाव, मन आपका अशांत रहेगा क्योंकि लग्न के अंदर केतु गोचर कर रहा है। दूसरा, आपको एक बात का और ध्यान रखना है, आपको व्हीकल, वाहन धीरे चलाना है। आप जितना वाहन धीरे चलाओगे इतना आपके लिए श्रेष्ठ, उत्तम रहेगा। अन्यथा छोटी मोटी घटना, एक्सीडेंट का योग भी इस माह के अंदर आपको बन रहा है। एक बात का और आपको संकेत करता हूं, इस माह के अंदर सिंह राशि वालों को उधार धन नहीं लेना है, उधार पैसे नहीं लेना है, न किसी को उधार देना है, अन्यथा आपका संबंध बिगड़ सकता है। इसलिए इस माह के अंदर आपको उधारी से बचना है। अब उपाय,
उपाय क्या करना चाहिए सिंह राशि वाले जातकों के लिए? तो पहले आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है और शनिवार के दिन और रविवार के दिन भगवान सूर्य नारायण को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए या भगवान सूर्य नारायण की पूजा कीजिए या सूर्य का आपको दान देना है, लाल वस्तु का दान देना सकते हैं या पक्षियों को लाल धान का आप चुगा डाल सकते हैं या आपको क्या करना है, मंदिर में जाकर सूर्योदय से पूर्व भगवान सूर्य नारायण का पूजन करना है और गौ माता की सेवा करनी है और सूर्योदय के पश्चात भगवान किसी भी मंदिर में, कुलदेवी का मंदिर हो या भगवान शिव का मंदिर हो या किसी का भी मंदिर हो, वहां जाकर आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। यह करोगे तो आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहेगा। अस्तु। जय श्री राम।